दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इतिहास की सबसे भयानक और रहस्यमयी कहानी। कल्पना करो, एक सुबह तुम उठते हो और देखते हो कि तुम्हारे पूरे शहर के लोग बिना रुके, बिना सोए, बिना खाए पिए सिर्फ डांस कर रहे हैं। दिन के दिन, हफ्तों तक। और सबसे डरावनी बात, लोग डांस करते करते मर रहे हैं, लेकिन उनका डांस नहीं रुक रहा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये 500 साल पुरानी सच्ची घटना है जो 1518 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में हुई थी। आज का विषय है द डांसिंग प्लेग, एक ऐसा श्राप जिसने 400 लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं वादा करता हूं ये कहानी आपको रात में नींद नहीं आने देगी। जब शुरू हुआ ये श्राप, जुलाई 1518, स्ट्रासबर्ग, फ्रांस। गर्मी का महीना था, शहर में सब कुछ सामान्य चल रहा था। अचानक 14 जुलाई की सुबह एक औरत जिसका नाम था फ्राउ ट्रॉफिया अपने घर से बाहर निकली और शहर की सड़क पर पागलों की तरह डांस करना शुरू कर दिया। लोगों ने सोचा, अरे शायद खुश है या शराब पी ली होगी। लेकिन दोस्तों, ये कोई खुशी का डांस नहीं था। उसकी आंखें खाली, चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक रोबोट की तरह डांस कर रही थी। 1 घंटा बीता, वो डांस कर रही है। 6 घंटे बीते, अभी भी नहीं रुकी। पूरा दिन निकल गया, वो डांस ही कर रही थी। उसके पैर खून से लथपथ हो गए, कपड़े पसीने से भीग गए, लेकिन डांस नहीं रुका। रात हुई, सुबह हुई, दूसरा दिन भी वो वहीं सड़क पर डांस करती रही। लोग डर गए थे, इस औरत को हो क्या गया है। पर दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी, असली दहशत अभी बाकी थी। जब पागलपन फैला पूरे शहर में, तीसरा दिन, जब लोग सुबह उठे तो देखा कि 3 और लोग फ्राउ ट्रॉफिया के साथ डांस कर रहे हैं, बिना किसी कारण के, बिना किसी कनेक्शन के। 5वां दिन, अब 34 लोग सड़कों पर डांस कर रहे थे, और सबसे अजीब बात, वो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। 2 हफ्ते बाद संख्या बढ़कर 50-60 हो गई। शहर में दहशत फैल गई थी, लोग डर से घरों में छिपे हुए थे। और फिर 1 महीने बाद 400 से ज्यादा लोग इस डांसिंग प्लेग का शिकार हो चुके थे। अब आती है सबसे भयानक बात, लोग मर रहे थे। हर रोज लगभग 15 लोग इस डांस की वजह से हार्ट अटैक से मर रहे थे, स्ट्रोक से कोलैप्स हो रहे थे, थकान और एग्जॉस्शन से दम तोड़ रहे थे। उनके पैर खून से भर जाते, शरीर टूट जाता, लेकिन जब तक जान थी, डांस नहीं रुकता था। लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा भाव था, न खुशी, न दर्द, न थकान, बस एक भूत जैसी पजेस्ड हरकत। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया हो। बच्चे रो रहे थे, परिवार वाले गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन डांसर्स को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इलाज जो बन गया और भी बड़ा श्राप। शहर के अधिकारी परेशान हो गए, सबसे बड़े डॉक्टर्स को बुलाया गया। तो मिडीवल डॉक्टर्स का डायग्नोसिस क्या था? सुनो और हंसी आएगी या रोना। उन्होंने कहा, इनका खून बहुत गर्म हो गया है। हाँ दोस्तों, उनका मानना था कि अगर लोग और ज्यादा डांस करेंगे तो खून ठंडा हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। तो अधिकारियों ने क्या किया? अब सुनो और अपना सिर पकड़ लो। प्रोफेशनल म्यूजिशियन हायर किए, शहर के बीच में बड़े बड़े स्टेज बनवाए, प्रोफेशनल डांसर्स बुलाए जो इन लोगों को प्रॉपर्ली डांस करना सिखाएं। अथॉरिटीज का लॉजिक था, अगर इन्हें सही से डांस करने देंगे तो जल्दी थक जाएंगे और बंद हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? सब कुछ उल्टा हो गया। म्यूजिक और डांसर्स को देखकर और भी ज्यादा लोग इस प्लेग का शिकार होने लगे। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे म्यूजिक ही श्राप था। पूरा शहर नर्क बन चुका था। सड़कों पर बॉडीज गिर रही थीं, चीखें सुनाई दे रही थीं, और बीच में सैकड़ों लोग बिना रुके डांस कर रहे थे। जब खुदा को पुकारा गया, अगस्त 1518, अधिकारियों ने आखिरकार समझ लिया ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ और है। अब उन्होंने आखिरी उम्मीद की तरफ देखा, धर्म को। क्या किया गया? सभी डांसर्स को पहाड़ों पर बने श्राइन में ले जाया गया। सेंट विटस से प्रार्थना की गई, जो डांसिंग के सेंट माने जाते थे। पुजारियों ने होली वाटर छिड़का, दिन रात प्रेयर्स होने लगी, और फिर धीरे धीरे एक एक करके लोग डांस करना बंद करने लगे। सितंबर तक जैसे कोई जादू टूट गया हो, सब कुछ खत्म हो गया। डांसिंग प्लेग गायब हो गई। लेकिन सवाल अब भी बाकी थे, ये आया कहां से? क्यों 400 लोगों को हुआ? सेंट विटस की श्राइन पर जाने से ही क्यों रुका? असली सच क्या है? दोस्तों,
500 साल बाद भी साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। जहरीली रोटी। उस समय लोग राई ब्रेड खाते थे। कभी कभी राई में एक फंगस लग जाता था जिसे एर्गॉट कहते हैं। और ये एर्गॉट क्या करता है? ये एक पावरफुल हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग होता है। जी हाँ, आज की LSD ड्रग इसी एर्गॉट से बनती है। अगर कोई एर्गॉट इन्फेक्टेड रोटी खाए तो दिमाग में हेल्यूसिनेशंस होते हैं, बॉडी में जलन होती है, बेकाबू मूवमेंट्स होते हैं। लेकिन सवाल, अगर ये सिर्फ एर्गॉट था तो इतने दिनों तक इफेक्ट कैसे रहा, और सिर्फ डांस ही क्यों? मास साइकोजेनिक इलनेस। ये थ्योरी कहती है सब कुछ साइकोलॉजिकल था। 1518 में स्ट्रासबर्ग की हालत बहुत बुरी थी। प्लेग और बीमारियां फैल रही थीं, फैमिन था, खाने की कमी थी, गरीबी चरम पर थी, लोगों में एक्सट्रीम स्ट्रेस था। ऐसे हालात में कभी कभी मास हिस्टेरिया हो जाता है। एक पर्सन को देखकर दूसरे को भी वही सिम्टम्स आने लगते हैं, बिना किसी फिजिकल रीजन के। मॉडर्न उदाहरण, लाफिंग एपिडेमिक तंजानिया में 1962। फेंटिंग एपिडेमिक स्कूल्स में अक्सर होता है। दिमाग इतना पावरफुल है कि बिलीफ ही फिजिकल सिम्टम्स पैदा कर सकता है। सेंट विटस का श्राप। मिडीवल एज में लोगों का गहरा विश्वास था सुपरनैचुरल पावर्स में। उस समय एक लेजेंड था सेंट विटस का श्राप। कहा जाता था कि अगर तुम पाप करोगे, अगर तुम सेंट विटस को नाराज करोगे, अगर तुम उनकी श्राइन पर नहीं जाओगे, तो वो तुम्हें नॉन स्टॉप डांस करने का श्राप दे देंगे। टैरेंटिज्म, मकड़ी का जहर। साउदर्न यूरोप में भी ऐसे केसेस हुए थे जिन्हें टैरेंटिज्म कहा जाता था। बिलीफ था कि टैरेंटुला स्पाइडर के काटने से लोगों को ये हो जाता था, और क्योर था डांस करना। यहाँ तक कि इटली का फेमस टैरेंटुला डांस इसी से बना है। लेकिन साइंटिस्ट्स कहते हैं ये भी शायद साइकोलॉजिकल था, स्पाइडर बाइट नहीं। तो असली सच क्या है? सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी, ये शायद सब कुछ मिलकर था। एर्गॉट पॉइजनिंग ने कुछ लोगों को इफेक्ट किया, एक्सट्रीम स्ट्रेस और गरीबी ने मेंटल स्टेट खराब की, रिलीजियस फियर ने मास हिस्टेरिया पैदा किया, और फिर डोमिनो इफेक्ट, एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा। परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ फैक्टर्स। सबसे डरावनी बात दोस्तों, अब सुनो सबसे चौंकाने वाली बात। ये सिर्फ स्ट्रासबर्ग में नहीं हुआ था। 1200 से लेकर 1600 तक पूरे यूरोप में 10 से ज्यादा बार ऐसे डांसिंग प्लेग्स रिकॉर्ड हैं। जर्मनी में कई बार, इटली में टैरेंटिज्म के नाम से, नेदरलैंड्स में, स्विट्जरलैंड में। हर बार सैकड़ों लोग बिना रुके डांस करते करते मर जाते थे, और कोई पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सबक दोस्तों, इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। दिमाग की शक्ति। ह्यूमन माइंड इतना पावरफुल है कि बिलीफ ही बीमारी बना सकता है, बिलीफ ही क्योर भी कर सकता है। प्लेसीबो इफेक्ट असली है। मास साइकोलॉजी का डर। जब पूरा ग्रुप एक ही डर में हो तो रियलिटी ब्लर हो जाती है, लॉजिक काम नहीं करता, मास बिहेवियर अनकंट्रोलेबल हो जाता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आज भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर वायरल ट्रेंड्स जो हार्मफुल हैं। मास पैनिक ड्यूरिंग पैंडेमिक्स, ग्रुप मेंटालिटी जो डेंजरस बन सकती है। विज्ञान वर्सेस अंधविश्वास। मिडीवल डॉक्टर्स का हॉट ब्लड थ्योरी हास्यपद लगता है, लेकिन आज भी कई मिथ्स हैं जिन पर हम यकीन करते हैं। साइंटिफिक थिंकिंग कितनी जरूरी है? आखिरी सवाल, क्या ये फिर से हो सकता है? दोस्तों, टेक्निकली हाँ। अगर कभी एक्सट्रीम स्ट्रेस, अगर कभी मास फियर, अगर कभी परफेक्ट साइकोलॉजिकल कंडीशंस, तो कुछ भी हो सकता है। ह्यूमन माइंड एक मिस्ट्री है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518 की। एक ऐसा रहस्य जो 500 साल बाद भी हमें हैरान करता है। अगर आपको ये स्टोरी दिमाग हिला दिया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि आपको ऐसी और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज मिलती रहे। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी नींद उड़ा दो। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक और भयानक मिस्ट्री के बारे में, द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोanoke, जहां 100 से ज्यादा लोग रातों रात गायब हो गए और पीछे सिर्फ एक शब्द छोड़ गए, क्रोएटॉन। तब तक के लिए याद रखो, इतिहास सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, ये हमें इंसानियत की असली ताकत और कमजोरियां दिखाता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, आज रात सोने से पहले ध्यान से सोचना, कहीं आपके पैर भी थिरकने तो नहीं लगे।